बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज मैं आप सबके साथ बहुत ही मज़े की बेक्ड चिकन पास्ता की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। ये इतनी ज़्यादा मज़े की है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। जब आप इसे ट्राई करोगे ना तो आपको खुद ही पता चल जाएगा, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आज रेस्टोरेंट्स वाले पास्ता की छुट्टी होने वाली है। ये इतना ज़्यादा मज़े का है और इसे बनाने के लिए आपको ओवन की ज़रूरत भी नहीं है। हम इसे कढ़ाई में बेक करने वाले हैं। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे बनाना। तो सबसे पहले हमें पास्ता को बॉईल करना है। इसके लिए मैंने कढ़ाई में ढेर सारा पानी रख दिया है बॉईल होने के लिए। अब हम इसमें डाल देंगे 1 छोटा चम्मच नमक। इसके साथ इसमें जाएगा 1 चम्मच ऑयल, ये मैंने रिफाइंड ऑयल लिया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे पास्ता। तो आप कोई सा भी पास्ता ले सकते हैं या फिर आप मैक्रोनी भी ले सकते हैं। ये मैंने 250 ग्राम लिया है और इसे हम रख देंगे बॉईल होने के लिए। जब तक कि ये 90 to 95% डन नहीं हो जाते तब तक हमें इसे बॉईल कर लेना है। इसमें आपको आराम से 10 से 12 मिनट लग जाते हैं। तो इसे छोड़ देते हैं हम बॉईल होने के लिए। तो ये देखिए यहाँ पर जो पास्ता था वो बॉईल हो गया है, इसे मैंने चेक कर लिया है। अब हम गैस का फ्लेम बंद करके इसे रख देंगे स्ट्रेन करके। गर्म पानी में से निकाल देना है आपको इसे। अब हम यहाँ पर चिकन की तैयारी करेंगे। तो सबसे पहले हम पैन में डालेंगे तेल। इसमें जाएगा बारीक कटा हुआ प्याज। एक बड़े साइज़ का मैंने प्याज लिया था, उसे मैंने बिल्कुल फाइनली चॉप कर लिया है। प्याज को हमें ट्रांसलूसेंट होने तक सौते करना है। गैस का जो फ्लेम है वो मैंने मीडियम पे रखा हुआ है। और जैसे ही प्याज ट्रांसलूसेंट हो जाएगा तब हम इसमें ऐड कर देंगे बारीक कटा हुआ लहसुन। ये मैंने 2 चम्मच ऐड किया है। लहसुन की क्वांटिटी हमें थोड़ा ज़्यादा रखनी है, बहुत ही मज़े का टेस्ट आता है। लहसुन डालने के बाद हम इसे 1 मिनट के लिए सौते कर लेंगे लो फ्लेम पर, लो टू मीडियम फ्लेम पर आपको इसे करना है। इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे चिकन। ये मैंने बोनलेस चिकन लिया है, ये 300 ग्राम्स है और इसे मैंने बिल्कुल छोटा छोटा चॉप कर लिया है जिससे कि ये बिल्कुल बाइट साइज़ हो और खाने में आसानी हो। इसे हमें मिक्स कर लेना है अच्छे से और हमें इसे पकाना है जब तक कि जो चिकन है वो वाइट नहीं हो जाता कलर में। गैस का फ्लेम आप मीडियम पे रखें। तो ये देखिए यहाँ पर जो चिकन है वो पूरे वाइट हो गए हैं। तो अब हम इसमें कुछ सब्जियाँ ऐड करेंगे। तो मेरे पास यहाँ पर है कैप्सिकम, ग्रीन वाली और रेड वाली, तो मैं दोनों इसमें डालने वाली हूँ। अगर आपके पास बस ग्रीन है तो आप वही यूज़ करें, आपके पास स्वीट कॉर्न है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर अपने मनपसंद की कोई भी सब्ज़ी आप यहाँ पर डाल सकते हैं। गाजर भी ऐड कर सकते हैं आप। इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। तो ये देखिए मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे टमाटो केचप 2 टेबल स्पून। इसके बाद इसमें डाल देंगे रेड चिली सॉस, ये भी 2 टेबल स्पून है। इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग। इसके बाद इसमें ऐड कर देंगे काली मिर्च पाउडर आधा छोटा चम्मच। 1 छोटा चम्मच ऐड करेंगे रेड चिली पाउडर। इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही ज़्यादा मज़े का बनता है ये बेक्ड चिकन पास्ता। अगर आप इसे बेक नहीं करना चाहते हैं, आप सिर्फ चिकन पास्ता बनाना चाहते हैं तो भी आप इस रेसिपी को फॉलो करके बनाएं, बस उसे बेक ना करें लास्ट में, तो भी ये बहुत ही मज़े का बनता है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे मिक्स्ड हर्ब्स या फिर ऑरिगेनो। ये मैंने 1 छोटा चम्मच ऑरिगेनो ऐड किया है। अगर आपके पास मिक्स्ड हर्ब्स है तो आप वो भी यहाँ पर डाल सकते हैं। इसे डालकर मिक्स करेंगे तो बस यहाँ पर ये रेडी हो चुका है। गैस का फ्लेम बंद करके इसे साइड में रख देते हैं। अब हम बनाएंगे वाइट सॉस। इसके लिए कढ़ाई में ले लेंगे 2 टेबल स्पून बटर। इसे हम हल्का सा मेल्ट करेंगे। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे मैदा। तो यहाँ पर मैंने 1.5 टेबल स्पून मैदा इसमें ऐड किया है, 1.5 बड़े चम्मच। और इसे हमें लगातार इस तरह से चलाते हुए 30 to 40 सेकेंड्स के लिए कुक कर लेना है। गैस का फ्लेम आपको बिल्कुल लो पे रखना है, लो फ्लेम पर बस आप इसे टाइम देके 30 to 40 सेकेंड्स के लिए कुक कर ले, ज़्यादा आपको नहीं कुक करना है इसे। तो अब हम इसमें दूध ऐड करेंगे। दूध आपको थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है। मैंने यहाँ पर हाफ़ कप दूध लिया है जो मैं थोड़ा थोड़ा करके अभी ऐड कर रही हूँ, जिससे कि इसमें कोई लम्स ना हो और दूसरे हाथ से आपको इसे लगातार चलाते भी रहना है। तो आप एक विस्कर ले लें, उस तरह से इसे चलाते रहें। तो ये देखिए मैंने पूरा आधा कप दूध डाल दिया था और अब मैंने यहाँ पर 1 कप दूध और लिया है। टोटल इसमें 1.5 कप दूध जाने वाला है। तो ये 1 कप दूध भी मैं थोड़ा थोड़ा करके डाल रही हूँ। उसके बाद मैंने ये पूरा डाल दिया। तो टोटल मैंने यहाँ पर 1.5 कप दूध ऐड कर दिया है इसमें। अब हम इसमें ऐड कर देंगे सॉल्ट हाफ़ टी स्पून या फिर टेस्ट के अकॉर्डिंग, हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर पाउडर। मिक्स करेंगे इसे हम। अब हम इसे मीडियम फ्लेम पर पका लेंगे जब तक कि इसमें एक बॉयल नहीं आ जाता। तो देखिए यहाँ पर सॉस में बॉयल आ गया, इसे हमें ज़्यादा कुक नहीं करना है। अब हमने जो चिकन को कुक करके रखा था पहले से, वो यहाँ पर हम ऐड कर देंगे। इसके साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे बॉइल्ड पास्ता। मिक्स करेंगे इसे हम।
तो ये देखिए, ये हमारा चिकन पास्ता बन के रेडी है। बहुत ही मज़े का लगता है। आप इसे ऐसे भी इंजॉय कर सकते हैं, ऐसे भी इसे ट्राई कर सकते हैं, लेकिन हमें इसे बेक करना है। तो चलिए बेक करने की तरफ चलते हैं। तो इसे बेक करने के लिए मैंने यहाँ पर एल्यूमिनियम सिल्वर फॉइल बॉक्स ले लिया है। ये हर जगह पर ईजिली मिल जाता है। तो यहाँ पर मैं इसी में इसे बेक करने वाली हूँ। आप इसे इसी में सर्व भी कर सकते हैं। तो सारा जो पास्ता था मैंने यहाँ पर डाल दिया है। जितना इसमें आया मैंने उतना डाल दिया है। ऊपर से हम इसके डाल देंगे ढेर सारा चीज़। तो ये मैंने पिज़्ज़ा चीज़ ली है जिसमें मोज़रेला और चेडर मिक्स है। आप चाहे तो सिर्फ मोज़रेला यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, या फिर जो भी चीज़ आपके एरिया में अवेलेबल है आप उसे यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर। तो अब हम इसे बेक करेंगे। तो मैंने कढ़ाई को पहले ही रख दिया है प्री हीट होने के लिए। 5 मिनट के लिए मैंने इसे प्री हीट किया है मीडियम फ्लेम पर। और अब हमें इसे 15 से 20 मिनट के लिए बेक करना है, या फिर जब तक कि चीज़ जो है वो पूरी मेल्ट नहीं हो जाती। तो ये देखिए, यहाँ पर जो चीज़ है वो बहुत ही अच्छे से मेल्ट हो गई है। बहुत ही टेम्पटिंग लग रहा है यहाँ पर पास्ता। तो अब हम इसे बाहर निकाल लेते हैं और इसके ऊपर से हम स्प्रिंकल कर देंगे थोड़ा सा ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स। आप चाहें तो इसे स्किप कर सकते हैं, इसे ऐसे ही सर्व कर सकते हैं। तो रेडी है हमारा बहुत ही ज़्यादा मज़े का चिकन बेक्ड पास्ता। आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। ट्रस्ट में ये आपको, आपके मेहमानों को बहुत पसंद आने वाला है। तो आप भी इसे ट्राई करें, और अगर आप इसे ट्राई करते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।